Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel in Funny Jokes. Please like my video and subscribe my YouTube channel. आज के दिलचस्प लतीफ़े। एक आदमी बाबा जी के पास गया और बोला, बाबा जी, अगर बीवी गोरी चिट्टी हो, पढ़ी लिखी हो और शोहर का एहतराम करती हो और शोहर की हर बात मानने वाली और शोहर से झगड़ा भी ना करे तो ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी बोले, पुत्र, ऐसी बीवी को वहम कहते हैं। एक दुकानदार औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया। आखिर तंग आकर बोला, मुझे अफसोस है कि आपको कोई कपड़ा भी पसंद नहीं आया। औरत, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी सब्जी लेने आई थी। दादा पोते से, तेरी टीचर आ रही है, जो चुप जाओ। पोता, पहले आप चुप जाओ, आपकी मौत के बहाने मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है। शौहर बीवी से, ये आधी रात को मेकअप क्यों कर रही हो? बीवी, वो मोबाइल को फेस लॉक लग गया था, अब खुल नहीं रहा। एक लड़का जिम गया और कोच से पूछा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मुतासिर करना चाहता हूँ, मुझे कौन सी मशीन इस काम के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए? कोच मुस्कुराते हुए, बेटा, इस काम के लिए तुझे ATM मशीन इस्तेमाल करनी चाहिए। एक पठान मोबाइल शॉप पर गया और बोला, मैंने गाने डाउनलोड करवाने हैं। दुकानदार, खान साहब, आपके पास मेमोरी कार्ड है? पठान बोला, नहीं, मेमोरी कार्ड तो नहीं है, लेकिन शनाख्ती कार्ड है। रात के वक्त एक बच्चा बहुत चीख चीख कर रो रहा था। उसकी दादी ने बच्चे की माँ से कहा, बहू, तुम इसे लोरी देकर सुला क्यों नहीं देती? बच्चे की माँ लोरी देने लगी तो ऊपर वाले फ्लैट से आवाज़ आई, इससे बेहतर है कि बच्चे को ही रोने दो। एक पठान ने 5 मरले का प्लॉट खरीद के उसमें घर बनाया। जब पूरा घर तैयार हो गया तो पठान ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगा। लोगों ने पूछा, खान साहब, क्या हो गया है? पठान बोला, यार, मुझे अभी याद आया है कि मेरा तो प्लॉट के साथ वाला है। जब नई नई साइकिल ईजाद हुई तो शहर में रहने वाले एक अमीर आदमी ने अपने बेटे को साइकिल लेकर दी। उसका बेटा साइकिल लेकर शहर के नज़दीक किसी देहात में जा निकला। देहातियों ने देखा तो वो समझे कि लड़के को कोई चीज़ उठाए ले जा रही है और वो लाते मार रहा है, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं रही है। देहातियों ने डंडे उठाए और साइकिल को पकड़ लिया और डंडे मार मार कर चकनाचूर कर दिया। बाप को पता चला तो गुस्से में बड़ा हुआ गाँव में आया। देहातियों ने बताया, अल्लाह का शुक्र है कि आपके बेटे की जान बच गई। ये एक अजीब सी चीज़ थी जो तुम्हारे बेटे को उठाए ले जा रही थी, हम न होते तो पता नहीं कहाँ ले जाती। जब भी गली में चलो नज़रें झुका के चलो, क्योंकि ऐसा करने से ना सिर्फ आपकी इज्जत बढ़ेगी बल्कि गिरे हुए कुछ पैसे मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। मेज़बान ने मेहमान से कहा, वक्त वाकई पर लगाकर उड़ता है, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। अब यही देख लीजिए कि आप लोगों को यहाँ बैठे पूरे 2 घंटे और 35 मिनट हो चुके हैं। एक शानदार कार में बैठी हुई बेगम साहबा ने एक फ़कीर को 10 रुपये दिए और कहा, बाबा जी, मेरे लिए दुआ करो। फ़कीर ने 10 रुपये देकर बड़ा सा मुँह बनाया और कहा, क्या दुआ करूँ? कार में तो बैठी हो, अब क्या आसमान पर चढ़ोगे? 2 दोस्त खरीदारी के लिए बाज़ार गए। बाज़ार पहुंचकर एक दोस्त को याद आया कि वो बटुआगढ़ भूल आया है। उसने अपने दोस्त से कहा, मुझे 1000 रुपये का सामान लेना है, लेकिन मैं बटुआगढ़ भूल आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? दोस्त ने जेब से बटुआ निकालते हुए कहा, क्यों नहीं, ये लो 5 रुपये, बस में बैठो और घर जाकर बटुआ ले आओ। 2 बच्चे फर्नीचर उठाने में अपने वालिद की मदद कर रहे थे कि उनके वालिद ने देखा कि एक बच्चा कपड़ों की अलमारी उठाने की कोशिश में पसीने में शराबुर्क है। वालिद ने बच्चे को मुखातिब करके कहा, मैंने तुमसे कहा था कि अलमारी उठाने में अपने भाई की मदद ले लेना, मगर तुम अकेले उठाने की कोशिश कर रहे हो, आखिर क्यों? बच्चे ने जवाब दिया, भाई मदद तो कर रहा है, वो अलमारी के अंदर हैंगर संभाले खड़ा है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी माँ के हाथ उस पे सर पर लगते हैं तो बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं।
और शादी के बाद बीवी के हाथ सर पर लगते हैं तो बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। क्या अजीब चक्कर है। मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई। आधा दिन गुजरने के बाद बीवी शोहर के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ना अच्छा नहीं लगता। एक काम करते हैं, थोड़ा तुम समझौता करो, थोड़ा मैं करती हूँ। शोहर, ठीक है, क्या करना है मुझे। बीवी, तुम मुझसे माफ़ी मांगो और मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। सरदार अपने दोस्त के घर से वापस जाने लगे तो बाहर बारिश हो रही थी। दोस्त, आज मेरे पास रुक जाओ, बारिश बहुत तेज़ है। सरदार, अच्छा। दोस्त ने बिस्तर लगाया तो देखा सरदार साहब गायब थे। 1 घंटे बाद सरदार साहब भीगे हुए आए और कहने लगे, मैं घर वालों को बताने गया था कि आज मैं बारिश की वजह से घर नहीं आ सकूँगा। बीवी, 2 किलो आलू ले लूँ। शोहर, हाँ ले लो। बीवी, तुम्हारी राय नहीं पूछ रही हूँ, ये बताओ छील लोगे इतने या कम लूँ। शौहर ने च्युइंगम खरीदकर बीवी को खाने के लिए दी। बीवी, आपने अपने लिए क्यों नहीं ली। शौहर, मैं तो वैसे भी खामोश रह सकता हूँ। शौहर बीवी को अंग्रेज़ी सिखा रहा था। बीवी, दोपहर में डिनर ले लो जी। शौहर, जाहिल, ये डिनर नहीं लंच है। बीवी, जाहिल होगे तुम, ये रात का बचा हुआ खाना है। एक आदमी अपने कान में चाबी से ज़ोर ज़ोर से हारिश कर रहा था। सरदार काफ़ी देर तक देखता रहा और फिर बोला, ओ भाई, ऐसे स्टार्ट नहीं होगा, मैं धक्का लगा देता हूँ। बीवी, तुम सारी दुनिया भी ढूंढो तो मुझ जैसी दूसरी नहीं मिलेगी। शौहर, तुम क्या समझती हो मैं दूसरी भी तुम जैसी ढूंढूंगा। हद हो गई। शौहर, जान, सोचा कॉल कर लो, तुम मुझे याद कर रही होगी। बीवी, और जो सुबह लड़ाई हुई थी वो क्या था। शौहर, और फिटे मुँह, गर्दा नंबर मिल गया। मियाँ बीवी डॉक्टर के पास गए। क्लिनिक से निकलकर बीवी बोली, डॉक्टर ने कहा है कि मुख्तलिफ मुल्कों की सैर करो ताकि तबीयत पर अच्छा असर पड़े। शौहर सर खुजाते हुए, अच्छा। बीवी, तो अब आप फैसला कर लो कहाँ कहाँ जाना है। शौहर, चलो दूसरे डॉक्टर के पास। क्लास की ग्रुप फ़ोटो देखकर मिस बच्चों से कहने लगी, तुम लोग बड़े होकर कहोगे ये बिलाल है जो अमेरिका चला गया, ये अली है जो लंदन चला गया, और ये हमज़ा है जो वही का वही रह गया। हमज़ा जलकर बोला, और ये हमारी मिस है जिसका इंतकाल हो चुका है। मैंने बाबा जी से पूछा, मोहब्बत, इश्क और प्यार में क्या फ़र्क है। बाबा जी ने फरमाया, पुत्र, स्टेप बाय स्टेप ये सब बेगैरती की मिसालें हैं। आज की जनरेशन में भाई ब्रो हो गया, चचा चाचू हो गया, बहन सिस्क हो गई, शौहर हबी हो गया। मजाल है किसी ने बीवी अल्फाज से छेड़खानी की हो। एक शराबी को पुलिस ने रात 3 बजे रोक लिया। पुलिस, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। शराबी, मैं शराब, सिगरेट नोशी और उनके इंसानी जिस्म पर पड़ने वाले बुरे असरात पर लेक्चर सुनने जा रहा हूँ। पुलिस, वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे इस वक्त ये लेक्चर कौन देगा। शराबी, जनाब मेरी बीवी। बाहर के मुल्क बच्चा पैदा हो तो खिलौने लेकर देते हैं ताकि बच्चा खेले, और पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा हो तो एक और पैदा कर देते हैं ताकि दोनों आपस में खेलें। टीचर, आई लव यू किसने इजाद किया। पप्पू, चाइना ने। टीचर, वो कैसे। पप्पू, क्योंकि इसकी ना कोई वारंटी है और ना कोई गारंटी, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक।